चीज है महाराज। एक तो वो विटनेसिंग वाला था, उसमें मेरा जो अनुभव है कि वो बहुत स्लीपर ही है। वो मेरे लिए बहुत मतलब मुझे ऐसा लगता है वो जो माथा भार वाला चीज होता है कि आई नीड टू मेंटेन दैट। वो एक रहता है कि मतलब जब भी मैं ये जो विटनेसिंग वाला पिकर मैं वाला बोल रहे थे कि दैट्स स्टिल मतलब उसमें रहता है कि एक टेंशन रहता है कि मुझे ऐसा मेंटेन करता है। बट आप जो मैं अगर इसको दूसरे तरीके से जो मैं समझाऊं कि ये जो थ्योरी है, आई एम कन्विंस्ड कि ये लॉजिकली ये आई नो कि यही है। बट इसको मैं क्या बोलूं, मतलब इसके बाद जो आप ये जो बोल रहे हैं ना कि आनंदमय में जाओ, वो सब मतलब वो मुझे लगता है कि फिर से मतलब मैं इसको जानता हूं कि आप जो बोले हो बस, मतलब इसलिए मैं बोलता हूं कि उसके आगे मैं कुछ और आई डोंट थिंक कि मैं कुछ कर पाऊंगा, क्योंकि मैं ये समझा हूं कि ये वही वाला बात है जो मतलब मेरे को ज्यादा एग्जांपल नहीं, आंख को नहीं देख पाएगा तो आई हैव एक्सेप्टेड दैट बस। आंख को नहीं देख पाएगा, ये कंफर्म हो ना कि आप आंख हो? हाँ, एटलीस्ट मतलब लॉजिकली आई एम कन्विंस्ड। क्या लॉजिकली है और क्या एक्सपीरियंस में अलग क्या है? अलग यही है कि एक्सपीरियंस करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पर्सोनिफाइड होना पड़ेगा कि आई नो 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 नो, तो फिर मैं तो मन पे आके मैं एक्सपीरियंस करूंगा ना। नहीं 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 नहीं, नॉट नेसेसरी। यही तो मैं बता रहा हूँ, अनुभव के लिए ज्ञान चाहिए, अनुभव को नाम देने के लिए मन चाहिए। आई एम व्हाट आई एम, ये जो अनुभव है, ये मैं जैसे बोलता हूँ, ये सिंपल कन्विक्शन है। डू यू हैव द कन्विक्शन? सिंपल आंसर है, सिंपल क्वेश्चन सिंपल आंसर। अगर इसमें एक ही आंसर आना है, अगर कुछ भी दो स्लाइटेस्ट आ रहा है तो सॉर्ट आउट कीजिए। उसी इन्वेस्टिगेशन का बात मैं बोल रहा हूँ। नहीं, उस पे ही तो प्रॉब्लम आ रहा है हमारा। इसकी ये चीज पे मैं कन्विंस्ड हूँ कि ऑल दैट इज मतलब जो है बस। आई हैव नो डाउट अबाउट इट। ये जो है मतलब मैं एनर्जी बोलता हूँ तो वही है बस। इस जो है पे आपका शरीर मन इंक्लूड है? इससे बना हुआ है। अच्छा ओके, एवरीथिंग। तो मेरा थॉट से लेके, मेरा मन से लेके, मेरा जो बॉडी का भी जो 5 प्राण है, जो भी है, जो भी ले लीजिए। हाँ, देन यू आर ऑब्जर्विंग, यू आर द ऑब्जर्वर। रुकिए, यही तो मैं बता रहा हूँ। यू वही है जो बता रहा है जो कुछ भी है। जो कुछ है कौन बता रहा है? हाँ, मतलब इस पे मैं जो बोल रहा था कि ये क्वेश्चन में आता है बट इसको मैं इग्नोर करता हूँ, इसका आंसर नहीं है। मतलब कौन देख रहा है, क्या देख रहा है, उसका कुछ मैं लॉजिकली मैं समझ नहीं पाऊंगा। बट आई नो कि कोई एक देख रहा है, बट आई डोंट वांट टू टच। मतलब मैं उसको देखने जाऊंगा, कुछ जाऊंगा तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब उसको एक बार कूद के देखिए। यू आर प्रोग्रेसिंग, कूद के देखिए कौन है ये देखने वाला। ये क्वेश्चन आप नहीं करना चाहते हो, आप बता रहे हो कि मैं सिंपली इसको छोड़, जैसे मुझे पता है कोई ये है जो ये देख रहा है। आई एम कन्विंस्ड, बट इसको यू आर टेकिंग अ पोजीशन ऑफ ऑब्जर्व्ड ऑब्जेक्ट। नहीं, मैं आंख वाला एग्जांपल ही है। कोई देख रहा है, कैसे बोल रहे हो आप? मुझे ऐसा हाँ, यही जगह है, यही जगह कन्विक्शन आना है। बिल्कुल मैं देख रहा हूँ। हाँ, मतलब आई एम द ऑब्जर्वर। तो वो तो ईगो वाला ही हो जाएगा। सी आप दोनों बात करो, आप उनको भी यही है ना। बिल्कुल सही है, बिल्कुल गलत नहीं है, यही तो छुड़ाना है। पता है ये छुड़ाना मतलब क्या है? आप देखे हो कि बाजार से सब्जी आता है, एक बंडल बनाता है ना, वो बंडल के इस रस्सी को बस काटना है। बंडल सब्जी का ही है, वो कोई अलग चीज नहीं है। बिल्कुल सही पे हो, एक रस्सी है जिससे वो बंधा हुआ है। ये जो आई एम को आप नहीं छेड़ रहे हो ना, इसको ही छेड़ना है। अभी नेक्स्ट प्रोसेस तो वही है। इसको तो मैं छेड़ नहीं पाऊंगा। ये तो क्यों नहीं छेड़ पाए हो? कौन छेड़ेगा इसको? कौन छेड़ेगा मतलब अभी उससे बात करो, आप दोनों बात करो। आपने जो पहले बोला, मैंने उसी पर बोलना चाह रहा था। आपने बोला विटनेसिंग को मेंटेन करना पड़ता है,
करता था मतलब हाँ करता था। हाँ। विटनेसिंग को मेंटेन करना पड़ता था या फिर आप विटनेसर हो इसको मेंटेन करना पड़ता है? विटनेसर हो उसको हाँ मतलब उस वही हाँ वही उसी पे मेरा खटका लगा जब आपने बोला। तो आप बता रहे हैं कि विटनेसिंग एक स्टेट है जहाँ पे मुझे मेंटेन करना पड़ता था, हाँ लेकिन विटनेसिंग पे तो मेंटेन करना नहीं है, विटनेसिंग अपने आप घटता है। आप विटनेसर बन के रहना चाहते हाँ हैं, चाहते थे हाँ इसीलिए मेंटेन कर रहा मेंटेन था। करने का वो एक प्रेशर रहता था, बट जब मैं उसको छोड़ दिया हाँ, तो उसको छोड़ा मैं इसलिए क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि ये जो विटनेसर है वो भी वही है विटनेसर पे मत जाइए, विटनेसर है ही नहीं, है ही नहीं हाँ जो विटनेसिंग ही है, विटनेसिंग ही है, विटनेसर बन के कुछ है ही नहीं। बट फिर महाराज तो बोल रहे थे, उस चीज को मैं कैसे वो करूं? कौन सा? आँख को मैं कैसे विटनेसिंग अपने आप घट रहा है, विटनेसर कोई है नहीं। एक बात बोलो, आपकी बच्ची है ना? बच्ची है वो, याद रखिए, एक बच्ची है, आपकी भी एक बच्ची है, ठीक है ना? आपका एक लड़का है, ठीक है ना? उसका भी एक लड़का है। आप सभी बताइए, वो लड़का है, बच्चा है, लड़की है, आप कैसे अनुभव करते हो कि ये आपकी लड़की है या आपका लड़का है? मुझे एकदम लिटरली बताओ कैसे जैसे आप बोल रहे हो ना, आँख को मैं नहीं देख सकता, बिल्कुल सही बात है। अभी मैं रिवर्स क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आपको कैसे पता है ये आपका लड़का है, आपकी लड़की है? इसके भी दो आँख है, उसके भी दो आँख है, इसके भी दो हाथ है, इसके भी दो हाथ है, कैसे पता है कि अपना है? मेमोरी बोल रहा है मुझे कि ये मेरा लड़का है। अगर मेरा मेमोरी चला जाएगा या हो जाएगा तो वो भी मेमोरी, अब मेमोरी को भी हटाओ, सिंप्लिसिटी में रहो, सहज में रहो। कैसे पता है एक लड़का आपका लड़का है या आपकी लड़की है? कैसे पता है? हाँ, अनुभव मतलब आंख को नहीं देख सकता, बात बिल्कुल सही है, ठीक है, लेकिन आंख तो अपना है, ये तो पता है ना, ये तो पता है ना कि आंख मेरा है। इट इज, यही विटनेसिंग के ऊपर चढ़ना है। सुनो, आप लोग जो ने आंसर दिया अभी बच्चे का, आप ये जो आप बोले कि अब मेमोरी से मुझे पता है, ठीक से देखिए, सामने जाइए, मेमोरी से पता है या बस पता है? ये क्या छानबीन किया हुआ डीएनए टेस्ट किया हुआ कोई परीक्षा है? आप ऐसा तो नहीं कि जस्ट पता है ना आपको। ये जो जस्ट पता है इसको मैं सिंपल कन्विक्शन बोलता हूं। आई नो आई एम द ऑब्जर्वर, दैट इज द कन्विक्शन। ठीक है, क्या ये कन्विक्शन है? ये मेरा क्वेश्चन है। ऑब्जर्वर पे जब भी मैं बोल रहा हूँ कि आप आई एम द ऑब्जर्वर, उस पे मेरा ऐसा लगता है कि द मोमेंट आई एम सेइंग ऑब्जर्वर, देन दो चीज आता है, ऑब्जर्व, मैं किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, एंड देन आई एम, उस पे मेरा इशू होता है। आई एम कन्विंस्ड कि यस यू कैन प्ले। एक सेकंड, आपका लड़का है ना, आपका पहले है, उसके बाद आपका लड़का है या लड़की है ना? तो ऑब्जर्व जो ऑब्जेक्ट है आपकी लड़की है, ठीक है ना? व्हाट इज प्रायर, ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड? ऑब्जर्वर, दैट इज द थिंग। आप क्यों लग रहे हो कि दो होगा? हो ना, ये खेल है ना ऑब्जर्वर का। आपसे आपका बच्चा है ना, आपसे आपका बच्चा है, क्यों डर रहे हो? नहीं डरना नहीं, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि उस एंगल से आप जो बोल रहे हैं खेल वालों ही समझ, मतलब वो तो हो ही गया, क्योंकि एवरीथिंग इज नहीं, जो मैं छेड़ नहीं रहा हूँ, इसके पीछे आपका इंटेंशन क्या है? नहीं छेड़ नहीं रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उसको जिस चीज को मैं जान नहीं सकता, वो कब अगर मिट्टी को नहीं जान सकता, मिट्टी तक, तो मुझे ऐसा लगता है, आई डोंट नो, यू आर टेकिंग द पोजीशन ऑफ कप, यू आर द मड। स्टैंड चेंज कीजिए। जब मैं बोल रहा हूँ, जब ये चीज जो भी तब भी कन्विक्शन रहे ना, आई एम मड स्पीकिंग एज कप। हाँ, ये है कन्विक्शन विटनेसिंग के ऊपर। आई एम द मड एज कप, ठीक है? आपका खेल है ना, मड का खेल है या कांच का खेल है ग्लास बनना, ठीक है ना? ऑब्जर्वर का खेल है, साक्षी का खेल है ये दुनिया,
इस पे रहिए, ठीक है ना। ऐसे खेलिए, बाएं हाथ से खेलिए इससे, हाँ मतलब तब जाके इस साक्षीपना से भी, मैं तो साक्षीपना भी छुड़ाना चाहता हूँ, ये भी जरूरी नहीं है, मैं वो बता रहा था, समझ रहे हो। मैं नहीं छेड़ता हूँ, ये दो तल पे हो सकता है। एक हो सकता है मुझे कोई विश नहीं छेड़ने का, आई एम एकदम कंप्लीट रिलैक्स्ड, ये हो सकता है, एक भाव समझ लीजिए, फिर बताइए। हैं, और एक हो सकता है छेड़ने से मैं खुद छेड़ जाता हूँ। नहीं, मेरा ये होता है कि छेड़ने का कोई मतलब नहीं है, वो मुझे पता है कि जस्ट प्ले कि वो होगा, मैं फिर से एनालिसिस करूंगी, इसलिए टाइम जाएगा, मुझे जरूरत नहीं है। आई डोंट एनालिसिस नहीं करना है ना, मतलब मजा लेना है। हाँ, मजा मैं बिना आई एम कन्विंस्ड कि हाँ बिल्कुल। तो उसके बाद में कौन देख रहा है क्या उस मैं समझा। सुनिए, आखिरी बात बताता हूँ इसमें, आप जब कौन देख रहा है इसको भी नहीं छेड़ते हो, ठीक है, कौन देख रहा है किसको देख रहा है, ये दो तल पे हो सकता है। एक, कौन देख रहा है इसका इन्वेस्टिगेशन जरूरी नहीं है, यू आर टोटली एकदम कन्विंस्ड हो, देखना और दिखना इज माई प्ले, ये है फाइनल एकदम। साक्षी और साक्ष्य मेरा खेल है, मैं हूं जो देखने वाला बनता है, फिर मजा लेता है देखने का, ये है फाइनल। अगर ऐसा भाव नहीं है, अगर है कि मैं देखने वाला हूं, ठीक है, मैं कौन हूं, इसको छेड़ने से बात एकदम बिगड़ जाती है, ठीक है, तब कन्विक्शन पक्का करना है, वहीं पे छेड़ना है, बिल्कुल छेड़ना है। आत्मज्ञानी वो है ना जो खुद से खेल सके, खुद से खेल सके। क्यों ना देखो, मैं अपने हर अनुभव को टेस्ट करूंगा, क्या पता कहीं झूठ निकल जाए। दो तल पे हो सकता है ना छेड़ना, ठीक है। साक्षी का साक्षीत्व कच्चा है, तो मैं कौन हूं ये प्रश्न उसको पजल कर देगा, वो नहीं करना चाहेगा, वो ऑब्जर्विंग का मजा लेगा, लेकिन ये मजा तब तक चलेगा जब इरिटेटिव सिचुएशन ना हो, तब तक चलेगा। ऑल इज ऑब्जर्विंग। आप सुख से भी अटैच नहीं होगे, कुछ चीजों से अटैच नहीं होगे, लेकिन इस शरीर मन में कुछ ऐसा इनबिल्ट चीज है जो अपना लिमिट क्रॉस करेगा, तो आप थोड़ा पजल फील करोगे। इरिटेशन वाला बात पे मैं बोलता हूँ, क्या होता है, आता है इरिटेशन, मैं उसको इरिटेट होने देता हूँ। ये देखो, अभी मैं पूछूं, एक मेरा सिंपल क्वेश्चन है, कौन दे रहा है इरिटेट होने के लिए, ये मुझे एकदम सामने सामने आंसर दो। कौन अलाउ कर रहा है इरिटेशन टू हैपन, मुझे एकदम टू द पॉइंट आंसर चाहिए इसमें। स्पेशलाइज्ड आए हो तो स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट देना है मुझे, अभी बिल्कुल सीधी बात चाहिए, एक आंसर चाहिए। हाँ, ये जगह पे मैं बोलूंगा इसको कूदे दो, बढ़िया बढ़ रहे हो लेकिन पेंडिंग मत रखो, गिर रहे हो ना सीढ़ी से, पूरा गिरो, नहीं तो पूरा अलाउ कर दो खुद को। जहां पर भी कुछ भी हेजिनेस हो ना, उसको छेड़ने का ताकत रखो अपने में, ठीक है, बिल्कुल सही जा रहे हो। लेकिन ये जो साक्षी है ना, बिल्कुल सही, आप प्रोसेस भी सही बता रहे हो, लेकिन कहीं पे मुझे स्मेल आ रहा है कि एक जगह है जहां को आप छेड़ने से डर रहे हो। मुझे नहीं पता कौन सी जगह पर। वही बात है, इसीलिए तो मैं शिविर करवाता हूँ, नहीं डरो छेड़ने से। परमात्मा हो ना, किससे डरोगे, कुछ भी नहीं कर सकता। क्या होता है, साक्षी साक्षित्व का थोड़ा मजा लेता है, ठीक है, नहीं छेड़ रहा हो, ये जो मैं इरिटेशन को भी नहीं छेड़ रहा हूँ, मुझे जो लग रहा है इट इज अ प्रोसेस टाइप, प्रोसेस टाइप है, इसको नहीं छेड़ना है। आपको क्लैरिटी नहीं है क्यों नहीं छेड़ना है? नहीं, इसको मुझे लॉजिकली मुझे पता है क्यों छेड़ना है। ये हटाओ, लॉजिकली और एक्सपीरियंशियल, ये बात ही हटाओ, ये दो होते नहीं है।
पता है मतलब पता है, लॉजिकली आपको पता है, आपको मर्द हो, ऐसा तो नहीं है ना, आपको पूरा पता है। ये लॉजिक वॉजिक हटाओ, ठीक है। कि ये जो इरिटेशन मैं जो बता रहा हूँ, मुझे जो लग रहा है, अब बताइए मैं गलत होगा तो। इरिटेशन, लेट इट हैपन, ये आपके लिए आपका अनुभव जनित सत्य नहीं है, प्रोसेस जनित सत्य है। यू वैलिडेट इरिटेट एवं यू वांट टू गेट रिड फ्रॉम इट, फ्रॉम दैट रिड। आप चाहते हो कि अब इसको मैं नहीं छेड़ूंगा, मैं नहीं चाहता आप इतना डरे डरे रहो। क्या है ये है बस, तो बिल्कुल सही, प्रोसेस एकदम सही है। मैं नहीं चाहता वो प्रोसेस बनी, स्पॉन्टेनियस बनना चाहिए। क्यों छेड़ू इरिटेशन को, मैं क्यों इरिटेशन को ना छेड़ू? औकात क्या है उसका? लेट इट हैपन, लेट इट हैपन। उसके पीछे अगर ये रहा कि मैं इसको छेड़ा तो क्या पता मैं खुद ही थोड़ा शेकी हो जाऊं, ये अगर है, सिंह की तरह रहना चाहिए। छेड़ूंगा, क्यों मैं ना छेड़ू? नहीं, ये सेकंड वाले के लिए मैं नहीं छेड़ता हूँ कि मैं खुद हो जाऊंगा। मुझे ऐसा मतलब मैं इरिटेशन से इरिटेट हो चुका हूँ, मुझे पता है ये आएगा, ऐसा करेगा। इसको मैं प्यार से सुनाना चाहता हूँ, मैं खुशी खुशी इरिटेट होने के लिए राजी हूँ, ये होना है। मैं खुशी खुशी रोने के लिए राजी हूँ, ये है शहनशाही, ये होना है थोड़ा सा, ठीक है। इसको छेड़ने से ही पता चलेगा, क्योंकि जो फॉल्स है ना, इट कैनॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो नहीं खड़ा रह सकता। इरिटेशन आपको कहीं ना कहीं स्लाइटेस्ट आपको पजल कर रहा है, नथिंग कैन पजल यू। अभी भी वही आता है ऑनेस्टली, मुझे तभी तुरंत हल्का सा आता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बट आई नो कि अगेन ये सही नहीं है, बट मैं क्या करूंगा, इस बात को मैं रोक नहीं सकता ना। वहीं पे खुले दो, हिम्मत रखो, ये सही नहीं है ना, वहां पर बोल दो क्यों सही नहीं है, खुले दो क्यों सही नहीं है, क्यों सही नहीं है। सोने आगा सही है तो जगना क्यों गलत है? वो बचना चाहता है, मैं तो छोड़ूंगा नहीं उसको छोड़ना नहीं है, मेरे पास अगर बैठे हो तो मैं छोड़ूंगा नहीं, नहीं करना है। वहां पर कोई माफी नहीं है, बिल्कुल छेड़िए। क्यों डरोगे इरिटेशन से? वो आपका ही मैनिफेस्टेशन है ना, आप ही का बच्चा है ना, अपना बच्चा है। इस हिसाब से जब आप नहीं छेड़ोगे तब मैं बोलूंगा बिल्कुल सही है। अपना बच्चा है इरिटेशन, दुनिया अपना है, तो दुनिया में क्या है, सुख है, दुख है, दिन है, रात है, अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, मजा है, रहने दो। लेकिन अगर ऐसा रहा कि जो बुरे लोग आते उनसे मैं इरिटेट हो जाती, इसलिए मैं बचना चाहता हूँ, इसलिए मैं नहीं छेड़ता हूँ। हाँ, इरिटेशन, मैं इरिटेट होने से इरिटेट नहीं हुई, ऐसा था ना हमारा एक, मैं इरिटेट होने से इरिटेट नहीं हुई, ये होना है, इसको आप पकड़ लो। नहीं हो सकता, नहीं होने देंगे आपको। एक चीज है, सुनिए, एक चीज है, जब आप देख लेते हो ना अपना बच्चा है ना, बच्चा इरिटेट नहीं कर पाता है। लेकिन जब आप इरिटेशन बोलते हो, नाम रूप देते हो ना, तब इट इज अपार्ट देन यू, पर भाव हो जाता है, आत्म भाव नहीं होता है। और पर भाव में हर वक्त लोभ और भय रहेगा। आपको इरिटेशन चला जाएगा ना, आप बोलोगे हुर्रे, चला गया इरिटेशन, मजा आ गया। और इरिटेशन हो गया ना, अरे ये द्वैत है। नहीं मतलब ऐसा, मैं अगेन इसको बोलता हूँ, इस पे ऐसा नहीं होता है। मैं क्या बोलता हूँ, मुझे इसका पैटर्न पता है कि ये ऐसा होगा, इसका ये ट्रिगर पॉइंट है। तो कि एक सेकंड, ट्रिगर ओके है ना, बिल्कुल ट्रिगर पॉइंट है ना। हाँ, वो ऐसा होगा ना। मैं बोल रहा हूँ लेट इट गेट ट्रिगर्ड, लेट इट गेट ट्रिगर्ड। क्या जाता आता है, क्या प्रॉब्लम है, सब आ जाएगा। अगर बोलोगे ना इरिटेट, आप बोलोगे मेरे पूर्व संस्कार है, ये है, देखिए अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, सब लाइन पे खड़े हो जाएंगे। अभी दैहिक संस्कार है। अष्टावक्र गीता में क्या बोला गया है? आत्मज्ञानी का प्रारब्ध अज्ञानी को बोला जाता है। डू यू हैव एनी संस्कार? हु आर यू? कोई संस्कार वंस्कार नहीं है, क्या है? छोड़ देना है बिल्कुल। क्रोध से क्रोधित नहीं होना है। मन को उसके हाल पे छोड़ना ही अमन है।
मन को छोड़ दो, ये तो मन से ही है ना। खुशी, सुख, दुख, प्रिविलेज्ड होना, वंचित होना, कुछ भी होना, डिप्राइव्ड होना, ये सब मन से है ना। उसको उसकी हालत में छोड़ देना ही समाधान है। आप कहीं पे प्रायोरिटी दे दोगे ना, फिर प्रायोरिटी देने के बाद अगर ये बात बोलोगे ना, देन इट इज प्रोसेस। मैं प्रोसेस नहीं चाहता, प्रोसेस नहीं चाहिए, माथा भार होने वाला है प्रोसेस से। तब आपको आएगा, इरिटेशन हो गया ना, इरिटेशन को छोड़ देना है। धीरे 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 क्या होगा, ये मैकेनिकल हो जाएगा। कभी छोड़ पाओगे, कभी नहीं छोड़ पाओगे, और अलग प्रपंच शुरू होगा। मन ऐसा ही है, वो प्रपंच खेलेगा, बिल्कुल नहीं। वहीं पर कुड़े दो और एकदम साफ साफ देखो। हाँ, इरिटेट हो गया, बट हु एम आई? अगर शांति मेरा खेल है तो इरिटेशन भी मेरा ही खेल है ना। खेलने में क्या हर्ज है? लेकिन खेलने का अगर एक जगह से मुझे लगता है कि होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आई एम नाउ बायस्ड। अभी महामाया मेरी कान खींच पाएगी, इधर मिल गया कान नहीं रखना है तो कान काट ही दूंगा बिल्कुल। तो ये जगह पे वर्क कीजिए, इरिटेशन पे नहीं, हु एम आई पे। उसके ऊपर आप जो बता रहे, आप क्या बात बता रहे हो, उसके ऊपर फोकस होना भी, उसको प्रायोरिटी देना है। जो आप कोर बात बता रहे थे कि मैं उसको छोड़ देता, ठीक है, इस कोर से आप बता रहे थे वो बात, है ना, कि मैं उसको छोड़ देता क्योंकि उसको मैं प्रायोरिटी नहीं देता हूँ। लेकिन एक स्लाइटेस्ट जो ना होने का है ना, वो छोड़ना है। मुझे भी बहुत दिक्कत था इससे। ये लास्ट और एक बार आप जो कोर बता रहे हो कि इरिटेशन को भी मैं अलाउ करता हूँ, मेरा है, आप इरिटेशन के पिता हो के, आत्मा हो के अलाउ करते हो, क्या इरिटेशन इरिटेटिव है इसलिए अलाउ करते हो? ये जगह पकड़ना है। इसका बाप हो के अलाउ करना है, डर के नहीं, समझ रहे? बस ये नॉट है, ये मेरा है, मुझसे है। इसीलिए मैं बार बार पूछ रहा हूँ कि कौन हो, व्हाट इज योर स्टैंड पॉइंट। मिट्टी का एवं सत्यम, मिट्टी की मूर्ति है ना। सब निर्भर करते हैं आपके स्टैंड पॉइंट पे, व्हाट यू कंसिडर योर सेल्फ। आप क्या बोल रहे हो? एक हमारा लॉन्ग हिंदी में इंग्लिश में कोटेशन, एक कन्वर्सेशन गया था, उसमें मैं ही बोला था, आई एम आप क्या हो के बोलते हो, सागर या लहर? इसके ऊपर सब डिपेंड करता है। आई एम सागर भी बोलता है और आई एम लहर भी बोलता है। इरिटेटिव पर्सन भी बोलता है और आत्मज्ञ भी बोलता है। तुम आज को जो पूछे तो कौन इरिटेट है, कौन इरिटेट है, ये ऐसे एम्फसिस करके बोल रहे हैं। मतलब ये इट हैपन्स, जैसे मैं अभी बीड़ी फूक रहा था वैसे इरिटेशन हैपन्स। मुझसे अलग कुछ है नहीं, मुझसे भिन्न कुछ नहीं है ना। मेरी ही रात है, मेरी ही दिन है, मेरी ही सांझ है, मेरी ही सवेरा है। Why should I take any part? कोई विरोध नहीं होना है। मतलब तब आपको किसी को थप्पड़ मारने से भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज यू नो इट इज माइन, इट इज मी, दैट इज लव। इरिटेशन को प्यार करना है। जब भी आप प्यार करोगे ना, वो एकदम शर्मसार हो जाता है। क्या इरिटेट करे आपको? ये आदमी मुझसे प्यार करता है, इरिटेशन से इरिटेट होता है। आप किसके ऊपर जोर लगाते हो? जिसके ऊपर जोर चल सकता है। ये तो प्यार करता है, इसके ऊपर मैं क्या करूं? कुछ नहीं कर सकता। यही मजा है। गॉट द पॉइंट? बस दैट कन्विक्शन यू नीड।